गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाठ योजना संख्या 34 लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक है वह है आपका भारत आकार व स्थिति। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वह 9th क्लास का रहेगा और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। और डेट जब भी आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाओगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में आपने लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। पहला है भारत की स्थिति को प्रत्यस्मरण करने में, भारत के आकार को वर्गीकृत करने में, भारत तथा विश्व की व्याख्या करने में, भारत के पड़ोसी देशों का महत्व स्पष्ट करने में, भारत की स्थिति और आकार का विश्लेषण करने में। उसके बाद आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री में आपने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने लिखना है चौक बोर्ड, चौक, जाड़न और पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट या मॉडल या फ्लैश कार्ड इत्यादि का आप उन्हें प्रयोग करके दिखा सकते हो। उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आपने लिखना है कि जो भी आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे आप 3 या 4 प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हो। तो इन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं आप भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। तो इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है कि भारत के कितने राज्य हैं, बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि भारत के 29 राज्य हैं। फिर अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो आपने अगला क्वेश्चन फिर पुटअप करना है बच्चों से कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। जैसे ही आपने कुछ टिपिकल प्रश्न पूछना है वह क्या करेंगे, बच्चों से उस चीज़ को उत्तर देने में क्या होंगे, असंतोषजनक। तो आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर। असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद आपने अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है। टॉपिक की उद्घोषणा में आप लिखोगे कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने भविष्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, भारत का इतिहास बहुत ही व्यापक है। व्यापक का मतलब है बहुत बड़ा है या विस्तृत है। तो आज हम भारत की स्थिति उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला आपका जो मुख्य कार्य है प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपने प्रस्तुतिकरण में प्रोत्साहन लिखना है कि छात्रों, भारत में 29 राज्य हैं और भारत में बहुत सी भाषाएं व संस्कृति के लोग रहते हैं। भारत एक विशाल देश है और जनसंख्या के आधार पर इसका दूसरा स्थान है। छात्र अध्यापक क्या करेगा, थोड़ा रुक कर, और सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, शिक्षण बिंदु में लिखना है आज का जो विषय है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति को आपने शिक्षण बिंदु में लिखना है और छात्र क्रियाकलाप में आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है। छात्र क्रियाकलाप में आपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे और ब्लैक बोर्ड पे आपने लिखना है भारत की स्थिति। उसके बाद आपका अगला जो आपका मुख्य कार्य है वह आपका कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद फिर आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 और उत्तर में 37.6 और उत्तर अक्षांश तथा पूर्वी अक्षांश के बारे में भी आपने बच्चों को बताना है कि उत्तरी अक्षांश जो है वो है 37.6 तथा पूर्वी जो है वो है 97.25 जो है, या इसका क्या है, दक्षांश है। उसके बाद फिर आपने बच्चों को भारत की कर्क रेखा के बारे में बताना है कि कर्क रेखा जो है डायमेंशन रेशो जो है वह है 23.30। उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये क्या है, आपकी कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होते हुए गुजरते हुए जाती है, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। छात्र अध्यापक उचित हाव से समझाएगा। अगला आपका जो शिक्षण बिंदु है वह है भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल
का 2.4% है। छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पे लिखेगा और सभी बच्चे जो है चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। अगला जो आपका कार्य है वह फिर से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। उसके बाद आपने हिंद महासागर के बारे में बच्चों को बताना है कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। छात्र अध्यापक उचित हाव से समझाएगा और सभी छात्रों की क्या क्रिया होगी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। जो भारत का अन्य देशों के साथ जो संपर्क है वो बहुत साल पुराना है। युगों का अर्थ है कि बहुत साल पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होता या होकर भी था कि हिमाचल की जो भारत की जो सीमा है वह आपकी किसके साथ लगती है, समुद्री जलाशयों के अलावा भू यानी जो पृथ्वी की सीमा जो धरती की सीमा के साथ भी हमारे अन्य देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। यूँ करनी है कि भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद है आपका अगला शिक्षण बिंदु भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्र हैं या रियासतें बोल सकते हैं हम, तो यह केंद्र शासित राज्य हैं। तो इस तरीके से छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री की ओर चलते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश बना सकते हो। आप सिंपली एक मैप लेके बच्चों को समझा सकते हो कि पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जो है वो क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश भी इसके साथ ही आता है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही, परंतु ये यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैप में। तो आपने जो भी अपने शिक्षण सहायक सामग्री बनानी है उसमें आपने वह बहुत अच्छे से बच्चों को बताना है। उसके बाद आप इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हो कि छात्रों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो रोहित आप बताइए। अगला आपका है कि जैसे ही आपने रोहित को बोला, रोहित ने बोला चीन, नेपाल, भूटान, फिर वह बच्चे क्या उसके बाद उसको भूल रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। हाँ हाँ कोशिश कीजिए, आप बता सकते हैं। तो फिर बच्चा बोलता है म्यांमार वो बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, बहुत अच्छे, शाबाश या बैठ जाइए, इस तरीके से आपने उस बच्चे को बोलना है। प्रश्न पूछने के पश्चात फिर आपने जहाँ से आपने लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हो वहीं से ही कंटिन्यू करना है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह भी हैं, राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और क्या करेंगे, आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि तथा मनतार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। ये आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। छात्र जैसे प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा अपने कंपोनेंट का प्रयोग करें। छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा और बच्चों की क्या क्रिया होगी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने आज की पुनरावृत्ति करनी है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हमने भारत की स्थिति और उसका भौगोलिक स्वरूप के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करनी है यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। प्रश्न पहला है भारत की स्थिति क्या है, दूसरा है भारत के आकार का वर्गीकरण कीजिए, तीसरा है भारत तथा विश्व की व्याख्या कीजिए और चौथा है भारत तथा पड़ोसी देश के महत्व को बताइए और पांचवा है भारत की स्थिति और आकार का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों को गृह कार्य देगा।
प्रश्न पहला है कि भारत का कुल कितना आकार है, और प्रश्न दूसरा है कि भारत की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सोशल साइंस के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।